नमस्कार। मेरा नाम सुबोध मिश्रा है और कृषि भूमि में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बेहद ही स्पेशल गेस्ट हैं। एशियन पाम ऑयल अलायंस जो है उसके चेयरमैन, वही इनकी श्री रेणुका शुगर लिमिटेड है उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, और अगर हम अडानी एग्रो बिजनेस की बात करें तो उसके डायरेक्टर हमारे साथ है श्री अतुल चतुर्वेदी जी। सर, सबसे पहले कृषि भूमि में आपका स्वागत है। और आप आए, ये बहुत बड़ी कृषि भूमि के लिए बहुत खुशी की बात है और आपसे चर्चा करने में मजा भी आएगा। सर, हम चर्चा शुरू करते हैं क्योंकि त्योहार नजदीक है। ठीक है। और त्योहारों में सबसे ज्यादा खपत बाकी चीजों के साथ साथ खाने के तेल की भी होती है। लेकिन अभी जो पिछले दिनों काफी हॉट जो न्यूज है और काफी बड़ी चिंता की विषय है, खासतौर से एडिबल ऑयल के, कि जो इंपोर्ट को लेकर के करीब 1 लाख टन डिलीवरी जो है वो इंडस्ट्री ने कैंसिल की है, और ये अक्टूबर दिसंबर के बीच की। क्या फर्क पड़ेगा इसका, और किस तरह से तेल बढ़ेंगे, और वाकई क्या इतना तेल का, खाने के तेल का दाम बढ़ जाएगा कि लोगों के लिए तकलीफ का एक सबब बनेगा? नहीं, मैं समझता हूँ जो हिंदुस्तान के इंपोर्टर्स ने लाख एक टन के आसपास का जो कैंसलेशन किया है पाम ऑयल का स्पेशली, वो मैं समझता हूँ वो एक लॉजिकल डिसीजन था, क्योंकि पाम ऑयल के दाम हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया की ड्यूटी बढ़ने के बाद वहां बाजार घटने चाहिए। वो घटने की बजाय वहां के एक्सपोर्टर्स ने वहां के बाजारों को बढ़ा दिया। तो इंडियन जो इंपोर्टर्स थे उनको वहां पे कहीं ज्यादा पैसा मिल रहा था, इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग एंड ब्रिंगिंग इट टू इंडिया। तो मैं समझता हूँ लॉजिकल डिसीजन था। पर उसका मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के मार्केट्स पे कोई लंबा चौड़ा इफेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि पाम ऑयल तो मिलता ही रहना है, तो आगे दोबारा चाहिए होगा तो दोबारा ले लेंगे। तो मैं समझता हूँ ये उन लोगों का बड़ा सेंसिबल डिसीजन था। और इससे थोड़ी बहुत वहां के एक्सपोर्टर्स को भी मैं समझता हूँ थोड़ी सीख मिली होगी कि इंडियन इंपोर्टर्स को दे कैन नॉट टेक फॉर ग्रांटेड। तो मैं समझता हूँ ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन था इंडियन इंपोर्टर्स की तरफ से। सर, लेकिन अगर बात की जाए तो इंपोर्ट ड्यूटी की जो बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि क्या जरूरत आखिरकार सरकार को आन पड़ी कि इस तरह की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी पड़ी? क्योंकि वो भी एक वजह है। देखिए, मैं सब वेदर वी लाइक इट और नॉट, इंडिया एक्चुअली पॉलिटिकल इकोनॉमी है, और सब जगह डिसीजंस पॉलिटिकल होते हैं। अपने यहाँ सोयाबीन के दाम जो हैं काफी ज्यादा नीचे गिर चुके थे, और मतलब एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो 4825 रुपए के आसपास है, उसकी जगह समझो 42-43 रुपए के आसपास में सोयाबीन के दाम आ गए थे। और सोयाबीन की क्रॉप भी सामने खोपड़ी पे है, वो अच्छी दिखाई दे रही है। तो जो फार्मर्स का एजिटेशन चालू हो गया था मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र के कुछ भागों में, तो मैं समझता हूँ फार्मर्स का पेन घटाने के हिसाब से कि अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे तो हो सकता है कि इससे सोयाबीन का मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे सपोर्ट मिल जाए। और उसका वो सपोर्ट मैं समझता हूँ काफी हद तक मिला भी है। पर अब ये एक दूसरी तकलीफ हो गई है कि बाजार भी तेज हो गए हैं तेलों के, खोपड़ी पे फेस्टिवल्स भी हैं। तो अल्टीमेटली जो ये डिसीजन है ना कि फार्मर्स को सपोर्ट करो या कंज्यूमर को सपोर्ट करो, ये एक रातों की नींद और दिन का चैन हराम करने वाला मुद्दा जी। है डिसीजन मेकर्स के लिए। जी जी, एकदम। अच्छा सर, ये तो बात हो गई सरकार इंपोर्ट ड्यूटी जो बढ़ाई, जी आपने बड़ा ही महीन तरीके से काफी कुछ चीजें बता दी। सर, अगर इंटरनेशनल मार्केट की हम बात करें तो जैसे आपने भी बताया कि वहाँ के भी जो एक्सपोर्टर हैं उन्होंने काफी दाम बढ़ाया। क्या वजह क्या दिखती है कि पाम ऑयल की जो कीमतों में इतनी उछाल आई है ग्लोबली, उसकी क्या वजह होगी? देखिए, सबको मालूम है दुनिया को कि हिंदुस्तान की डिपेंडेंस वर्ल्ड के ऊपर ऑलमोस्ट समझ लीजिए 60-65% है। और हिंदुस्तान ने पिछले 20-25 सालों में अपने ऑयल सीड सेक्टर को बिल्कुल नजरअंदाज किया और उसकी तरफ कोई तवज्जो ज्यादा बिल्कुल नहीं सही दी। बोल रहे हैं, हाँ। अब थोड़ी बहुत मैं देख रहा हूँ गवर्नमेंट में हरकत आई है कि शायद आने वाले दिनों में। तो जहां तक इंटरनेशनल एक्सपोर्टर्स का सवाल है,
उनको ये मालूम है कि हिंदुस्तानियों को तेल तो लेना ही पड़ेगा, जब अपनी खपत का 60-65% उनके ऊपर डिपेंड करता है। हम्म, तो कॉन्ट्रेरी टू हम लोगों की जो आशाएं थी, उसके विपरीत उन लोगों ने वहां के बाजारों को बढ़ा दिया। पर मेरा ये मानना है कि इस लेवल पे थोड़ा बहुत हिंदुस्तानी इंपोर्टर्स अब थक रहे हैं, और जैसे जैसे अपनी फेस्टिवल की डिमांड का कवरेज कंप्लीट हो जाता है, तो ये बाजारों को ऊपर के लेवल पे टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आने वाले दिनों में। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में थोड़ी सैनिटी बाजारों में वापस आनी चाहिए, बोथ इन डोमेस्टिक मार्केट और नहीं इंटरनेशनल नहीं। मार्केट। पर इसके साथ एक चीज जरूर मैं कहूंगा कि जी। काफी दिन पहले से लोगों को अंदाज था कि शायद ड्यूटी बढ़ रही है, ड्यूटी बढ़ रही है, तो उन लोगों ने तेल खरीदना बंद कर दिया था हिंदुस्तानियों ने। ओके। और एक साथ जब ड्यूटी बढ़ी और बाहर के बाजार तेज हो गए, हाँ। तो यहाँ पे अभी लोगों को लगता है कि हम कहीं, ऐसा नहीं है रेलगाड़ी हमारे से छूट जाए, तो सब कोई कवरेज करना चाह रहे हैं। तो इसलिए बाजार थोड़े सपोर्टेड है, पर वो ग्रेजुअली वो सब रैशनल लेवल पे आ जाएंगे। मतलब सर एक चीज जो समझ में आती है कि कहीं ना कहीं ये फ्यूचर के लिए काफी अच्छा होगा देश के लिए। आज थोड़ी सी तकलीफ है, लेकिन फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, और लोग अभी सेल्फ डिपेंडेंट भी होंगे और किसान को भी समझ में आएगा कि इससे क्या फायदा होगा। जी बिल्कुल सर। अच्छा एक चीज और थी, अगर हम सोयाबीन की इतनी बात कर रहे हैं, तो क्या सनफ्लावर ऑयल आपको लगता है फिर से प्रीमियम ऑयल हो जाएगा जिस तरह से मैं इस नहीं तरह? समझता हूँ कि सनफ्लावर कोई बहुत ज्यादा प्रीमियम ऑयल हो जाएगा। तो सनफ्लावर और सोयाबीन आज भी देखिए मोर और लेस भाव भाव हैं। तो हम्म। सनफ्लावर इंडियन कंज्यूमर के लिए तो डेफिनेटली प्रीमियम ऑयल है। पर इंटरनेशनल मार्केट में आज सनफ्लावर का रकबा बहुत यूक्रेन में और रशिया में काफी ज्यादा बढ़ा है, हम्म। और अर्जेंटीना में भी बढ़ रहा है। तो हिंदुस्तान में सनफ्लावर की अवेलेबिलिटी में और इंपोर्ट्स में कोई तकलीफ आने वाली नहीं दिखाई देती है, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आज हम्म। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मैं हाँ। नहीं समझता कोई तकलीफ है, तो वो चलता रहेगा ये मोर और लेस सेम लेवल पे। अच्छा सर, अभी आम लोगों के जो सवाल है, सबके जहन में एक सवाल है जिसको लेकर के मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि इस बार लगता है कि देश में जब त्योहारों का समय आ गया है, तो खाने का तेल काफी फर्क आएगा, मतलब बढ़ेगी खाने के तेल की कीमतें, ऐसा? और अच्छी खासी बढ़ेगी या फिर थोड़ा बहुत फर्क होगा, ऐसा? नहीं, एक चीज मान के चलिए कि हिंदुस्तान का जो अर्बन कंज्यूमर है, जी। उसको हम लोगों ने 20-25 सालों में बहुत ज्यादा पैम्पर किया है, मोर सो अच्छा। एडिबल ऑयल के और शुगर के कंटेक्स्ट में। जी जी। कहीं ना कहीं ये पैम्परिंग के कारण अपना जो ऑयल सीड का किसान है, हम्म। उसको नजरअंदाज किया गया। तो उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ेगा, और मैं समझता हूँ कंज्यूमर्स को भी भुगतना पड़ेगा। तो आज जो हम लोग सोचते थे कि 90 रुपए 95 रुपए का तेल हम लोगों को मिलना ही चाहिए होलसेल लेवल पे, मैं समझता हूँ नया नॉर्म 120-25 का गिरना चाहिए। 120-25 रुपए किलो का तेल अब न्यू नॉर्मल हो गया है, और वो हम्म। न्यू नॉर्मल को ही कंज्यूमर को समझ के चलना चाहिए। और अर्बन कंज्यूमर, अपने यहाँ की इनकम लेवल्स इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं और सब जगह बढ़ गई है, और किसान को क्यों हम लोग मरहूम रखें कि वो देश की जो प्रगति है उससे वो बेचारा वंचित रह जाए। नहीं सर, बिल्कुल। हम तो चाहेंगे कि किसानों की भी प्रगति हो, और हमारा जो मोटो भी है खासतौर से कृषि भूमि का, वो भी यही है कि किसानों की किस तरह से प्रगति हो। सर लेकिन एक बात तो तय है जिस तरह से आपसे बात करके, कि अभी सिर्फ त्योहार वाली बात नहीं है, आने वाले समय में आप तैयारी कर लीजिए कि खाने के तेल का जो कीमत है वो बढ़ेगी, है ना सर? बिल्कुल सही। ओके सर। एब्सोल्युटली। सर अच्छा, अगर हम बात करें तेल की खपत की, तो क्या लगता है कि प्रति व्यक्ति की तेल की खपत की कितनी है? अब उसको लेकर के भी क्या कुछ जो इंडस्ट्री है वर्कआउट कर रही है कि उसको और सारे ये ऑप्शन? हम लोगों का मानना है कि हिंदुस्तान की जो कंजम्पशन है वो रफली अबाउट 26 मिलियन टन या 260 लाख टन टन के तकरीबन है, जिसमें से कि 16 मिलियन टन या 160 लाख टन आज हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें कि 9 मिलियन टन या 90 लाख टन आपका पाम ऑयल होता है,
और बैलेंस जो बच जाता है 7 मिलियन टन या 70 लाख टन, उसमें सोया और सनफ्लावर आता है। तो सॉफ्ट ऑयल जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं। तो मैं समझता हूँ अब हिंदुस्तान का थोड़ा देखिए, एक चीज अच्छी है कि सोयाबीन की भी क्रॉप अच्छी दिखाई दे रही है, और ग्राउंडनट की भी क्रॉप अभी अच्छी काफी दिखाई दे रही है, और रकबा भी बढ़ा है। उससे मेरे को लगता है कि ग्राउंडनट जो है, जिसको हम लोगों ने केवल एक टेबल नट की तरह से सोचना चालू कर दिया था, मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में हो सकता है कि ग्राउंडनट भी ऑयल सीड की कैटेगरी में वापस आ जाए, और ग्राउंडनट के अंदर तेल ज्यादा होता है। तो अगर ये गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ हमारे लोग जो कृषि मंत्री जी हैं, वो बहुत बेहतर समझते हैं एग्रीकल्चर को, और सोयाबीन को तो स्पेशली उनका स्पेशलाइजेशन है कि मध्य प्रदेश में इतने साल वो सही है। चीफ मिनिस्टर रहे। तो मैं बिल्कुल। समझता हूँ जो तवज्जो इस सेक्टर को मिलनी चाहिए, हम्म। वो आने वाले दिनों में मिलेगी, और हिंदुस्तान आत्मनिर्भरता की तरफ जरूर बढ़ेगा। आत्मनिर्भर हो नहीं जाएगा, पर डेफिनेटली बढ़ेगा आने वाले दिनों में, ऐसा मतलब मेरा आने मानना वाले है। समय में इंपोर्ट कम से कम हो, इसकी ज्यादा जो है इंडस्ट्री है वो कोशिश कर रही है और सरकार कोशिश कर रही है। बिल्कुल सर, आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा। और मैं बता देना चाहता हूँ दर्शकों को कि अतुल जी जो हैं, उनकी जो एक्सपीरियंस है और जो उन्होंने बात बताई है, उससे ये तो तय है कि लोगों को अब तैयारी करनी चाहिए कि तेल को लेकर के जो कीमतें हैं उनको थोड़ा बढ़ा करके उनको मिलेगी। लेकिन ये है कि आने वाले समय में जिस तरह से इस बार की फसल हुई है, बाकी है, आने वाले समय में काफी मजबूत रहेगा और इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा रहेगा। कृषि भूमि से सर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपके चैनल पे बुलाने के लिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।